पाकिस्तानियों, आप इस आदमी की बात सुने जरा। माशाल्लाह वो 74 बरस के होने वाले हैं। अब उन्हें मंजर से हटना है। सियासत में बहुत कुछ बुरा किया, शायद कुछ चीजें अच्छी की, लेकिन अब मुझे लगता है कि उनके मंजर से हटने और उनके दौर के खात्मे का वक्त करीब आ रहा है। ये सोचना है वो जेल के अंदर सही है बाकी सारी जिंदगी। मैं हमेशा बात कहता हूँ, मैंने भी इस दुनिया से जाना है, इमरान खान साहब ने भी इस दुनिया से जाना है। इस कौम ने मुल्क ने लड़ना है। इमरान खान के बाद इस कौम और इस मुल्क को कौन लीड करेगा? क्या आप और हम और हमारी नस्लें, हमारे बेटे पोतियां, हमारे बेटे बेटियां इन खानदानों के बेटे बेटियों और पोते पोतियों की गुलामी करते रहेंगे? क्या इमरान खान के बाद एक और शख्सियत को तलाश करेंगे, 40 साल उसका बुत बना के पूछेंगे? जेन-ज़ी को ये समझना है कि वो बूमर्स के खिलाफ बात करेंगे ना, उन बूमर्स में उनका अपना बूमर भी शामिल है। आपका जो बूमर है वो ठीक है, दूसरे बूमर से आपको एतराज है। माशाल्लाह वो 74 बरस के होने वाले हैं। अब उन्हें मंजर से हटना है। इन भाई साहब को पीपुल्स पार्टी का 92 साल का कायम अली शाह भी कबूल है, सही है ना? वो छड़ी के साथ चलता हुआ जरदारी पाकिस्तान का सदर भी कबूल है। 76 साल का नवाज शरीफ चौथी मर्तबा प्रधानमंत्री के पद में बैठने के लिए तैयार है, वो भी इसको कबूल है। लेकिन इसको मसला किसके साथ है? जो 2.5 साल से जेल में बैठा हुआ है और उसको आज तक जकाम भी नहीं हुआ, जो स्टेज पर 20 पुशअप लगा देता है, जिसने इन तमाम बुढ़े ठेरों की दौड़ें लगाई हुई है, इसको उसके साथ मसला है। और उसे लग रहा है कि वो बूढ़ा हो चुका है, उसे अब रिटायर हो जाना चाहिए। मतलब तुम चाहते क्या हो भाई? क्या कहां जा जाके यूनिवर्सिटियों में सेमिनार्स कर रहे हो, नारे लगा रहे हो? मकसद क्या है, मैनिफेस्टो क्या है तुम्हारा? अच्छा, जेन-ज़ी ऊपर आने चाहिए। बाबू का टाइम खत्म हो गया है, इनको रिटायर कर दो, जेन-ज़ी ऊपर। अरे भाई जेन-ज़ी आ चुके हैं, तो दिमाग का इस्तेमाल करो। खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला 35 साल का है, उनका वजीर इत्तलाआत जो है वो 32 साल का है, उनके एजुकेशन का मिनिस्टर जो है वो 36 साल का है। खैबर पख्तूनख्वा और तहरीक इंसाफ के 70% उम्मीदवार जो जीत करके आए हैं वो सारे के सारे फर्स्ट टाइमर हैं, और सारे के सारे इस वक्त नौजवान हैं। आदिल बाज़ाई को देख लो, वो इंजीनियर अदील को देख लो, मीना खान को देख लो, शफी जान को देख लो, शाहिद खटक को देख लो, ये सारे यंग लड़के हैं। अरे भाई जो स्ट्रगल तुमने अब शुरू, तुम लेट हो गए हो। ये काम 1996 में शुरू किया था इमरान खान ने, और ये कंप्लीट हो चुका है। शऊर भी आ चुका, जेन-ज़ी ऊपर आ भी चुकी है, इलेक्शन भी लड़ रही है। ये तो फॉर्म 47 से हराए गए हैं, वरना 2/3 मेजोरिटी थी पाकिस्तान के अंदर। ये काम हो चुका है बाबा। ऑलरेडी जिस क्वेश्चन का आंसर लिख दिया गया है वो सवाल दोबारा मत पूछो। तुम कोई नया काम ढूंढो, कहीं कोई गधा सभा कर रहा है, कहीं किसी कोठे के ऊपर छापा छापा लगाओ, वो काम करो। भाई तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास दिमाग है? मतलब आप अंदाजा लगाओ इस मुनाफिकत के नेक्स्ट लेवल का। ये आसफा भुट्टो जरदारी, ये 27 साल की लड़की थी जब, ठीक है ना, इसके पीछे मुल्क का साबिक वजीर आजम 74 साल का यूसुफ रजा गिलानी ताली बजा रहा है। इसको उसके साथ मसला नहीं है, इनको मसला नहीं है। 92 साल का कायम अली शाह बिलावल के पीछे खड़ा होता है, इसको उसके साथ भी मसला नहीं है। ख्वाजा आसिफ 74 साल का मरियम नवाज के पीछे खड़ा होकर ताली बजा रहा है, इसको उसके साथ मसला भी नहीं है। इसको मसला है इमरान खान के साथ। अबे भाई कौन सी दुनिया में रहते हो? किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? तो क्या जेन-ज़ी बूमर, तुम खुद में भी बूमर हो। मतलब 41 साल तुम्हारी गूगल बता रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी सोशल टीम को सपोर्ट करें। शुक्रिया।